हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इसके पहले भाग में हमने भारत का भौतिक विभाजन का वीडियो बनाया था, पढ़ाया था आप लोगों को। वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। जो बच्चे देखे हैं, जो बच्चे नहीं देखे उसको देखें। आज उसका भाग 2 बनाने में जा रहा हूं। और इस भाग 2 में पहले भाग में पहले आपको बता दिया एक हिमालय का हमने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय के विषय में आपसे चर्चा किया था। आज हम जो है हिमालय का जो है 36 रूप से विभाजन करेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ। ये देखिए, हमने एक मैप बनाया है। ये पश्चिम साइड है। अगर आप बोर्ड की तरफ अपना मुंह करके खड़े होंगे तो जो आपका बायां साइड है वो पश्चिमी सिरा कहलाता है, जो दाहिना हाथ है वो आपका पूर्वी सिरा कहलाता है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जो हिमालय का विभाजन हुआ है, और 4 प्रकार से हिमालय का विभाजन हुआ है। ये वीडियो आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये सारे तथ्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये परीक्षा केंद्रित है और फास्ट रिवीजन इससे होगा। खास तौर से समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस और यूपी पुलिस वाले भी बच्चे इसको दे सकते हैं, उनको बहुत फायदा होगा। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग जो है चर्चा करते हैं कि हिमालय को पश्चिम से पूरब की तरफ जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय दूसरा है, तीसरा नेपाल हिमालय है और चौथा हमारा क्या है? असम हिमालय। ये देखिए मैप में, ये पंजाब हिमालय है नंबर 1, नंबर 2 जो है कुमायूं हिमालय है, नंबर तीसरा जो है नेपाल हिमालय है और चौथा असम हिमालय है। लेकिन जो ये विभाजन किया गया है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। हिमालय का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। एक नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है और दूसरा उच्चावच भू आकृतिक के रूप में हिमालय का विभाजन किया गया है। ये वाला टॉपिक इसके बाद मैं आपको चर्चा करूंगा। अभी हम नदी घाटियों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। तो आइए इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो पंजाब हिमालय है पश्चिम से पूरब, ये देखिए बाएं साइड पश्चिम है। पश्चिमी सिरे पे इसकी कौन सी नदी बहती है और पूर्वी सिरे पे कौन सी नदी बहती है? मतलब 2 नदी घाटियों के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। और पंजाब हिमालय के पश्चिम में कौन सी नदी है? सिंध नदी है। ऐसे देखिए, सिंध नदी यहां से आई है मानसरोवर से, मतलब तिब्बत से, और सिंध नदी ऐसे आते हुए जो है ऐसे यहां कश्मीर के ऊपरी सिरे से होते हुए जाकर के जो है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में गिर जाती है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पंजाब हिमालय की जो पश्चिमी सिरा है वो सिंध नदी है। ये पश्चिमी सिरा इसका सिंध नदी है और पूर्वी सिरा जो है इसका वो सतलज नदी है। पूर्वी सिरा इसका क्या है? सतलज नदी है। तो सिंध नदी से लेके सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। आप लोग एटलस खोल के मैप भी देखिएगा बीच बीच में, आप लोग को और पक्का होगा कि सिंध नदी से लेके और सतलज नदी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या घुमा सकता है कि पंजाब हिमालय के पश्चिमी सिरे पर सिंध नदी बहती है कि पूर्वी सिरे पर सिंध नदी बहती है? तो मैप में आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिंध नदी का लोकेशन मैप में इधर दिखा रहा है और सतलज नदी का लोकेशन इधर दिखा रहा है। अगर मैप में हम देखेंगे तो बायां पोर्शन क्या है? वेस्ट है, और दायां पोर्शन क्या है? ईस्ट कहलाता है। तो इसके बाएं पोर्शन पे देखिए क्या है? पश्चिमी सिरा है। तो पश्चिमी सिरे पर इसके सिंध नदी बहती है और पूर्वी सिरे पर इसके सतलज नदी बहती है। दूसरा आते हैं हम लोग कुमायूं हिमालय के विषय में चर्चा करते हैं। तो कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र है वो किस नदी से किस नदी के बीच में है? तो कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र है वो सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक के क्षेत्र के बीच को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो सतलज नदी जो है कुमायूं हिमालय का पश्चिमी सिरे में बहने वाली नदी है। देखिए, यह सतलज नदी है, यह सतलज नदी है, यह सतलज नदी है, यह सतलुज नदी है और यह क्या है? काली नदी है। तो मैप में अगर आप देखेंगे तो सतलुज नदी जो है ये बीच का क्षेत्र क्या होगा? कुमायूं हिमालय हो गया। तो कुमायूं हिमालय के जो है पश्चिमी सिरे पर पश्चिम दिशा में सतलुज नदी बहती है और पूर्वी सिरे पर काली नदी बहती है। उसी प्रकार से अब आते हम तीसरे हिमालय के विषय में चर्चा करते हैं, नेपाल हिमालय के विषय में चर्चा करते हैं। तो नेपाल हिमालय कहां से कहां तक का है? तो देखिए, नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को, ये तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं।
तो काली नदी नेपाल हिमालय के पश्चिमी सिरे पर हो गई और तीस्ता नदी नेपाल हिमालय के पूर्वी सीमा पर हो गई। उसी प्रकार आते हम लोग चौथे हिमालय पर चर्चा करते हैं। चौथा हिमालय क्या है हमारा? असम हिमालय है। ये देखिए यहां पर भी बनाया था, असम हिमालय है। और असम हिमालय किन किन नदियों के बीच में, मतलब असम हिमालय किन किन नदियों के बीच में पड़ता है? तीस्ता नदी और दिहांग नदी। दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये देखिए तीस्ता नदी यहां पे है, तीस्ता नदी, और ये देखिए यहां पे जो है दिहांग नदी है। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? असम हिमालय कहते हैं। तो ये हिमालय का जो है हमने 36 विभाजन किया। 36 विभाजन का मतलब यह है कि पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ हिमालय का विभाजन किया। इसके आप लोग को याद होगा, अगर पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे और नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए। पहला वीडियो देख लेंगे तो ये वाला वीडियो और आसानी से समझ में आएगा। तो पहले वीडियो में हमने जो हिमालय का विभाजन किया था, वो उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ हिमालय का विभाजन हुआ था। और उसमें मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के विषय में चर्चा की थी। लेकिन आज जो हिमालय का विभाजन हो रहा है वो पश्चिम से पूरब दिशा में हिमालय का विभाजन हो रहा है। और पश्चिम से पूरब दिशा में जो हिमालय की पूरी श्रृंखला गई है उसको कितने भाग में विभाजित किया गया है, और ये क्षेत्रीय विभाजन है, और अलग अलग जगहों में उस हिमालय का नाम क्या क्या है। तो आज इसकी चर्चा हो रही है। तो ये मैंने चारों हिमालय के विषय में आपसे चर्चा कर दिया। अब आते हम लोग जो है पंजाब हिमालय। अभी हमने आपको बताया सिंध नदी से लेकर के सतलुज नदी तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय है। इसका एरिया कितना बड़ा, कितनी लंबाई में है? ये जो है 560 किलोमीटर लंबा है। पंजाब हिमालय जो है 560 किलोमीटर लंबा है। मतलब जो पंजाब हिमालय पड़ता है सतलुज सिंध नदी से लेकर सतलुज नदी तक, इसका जो एरिया की लंबाई है 36 लंबाई, वो 560 किलोमीटर लंबा है। यहां पे जो है पंजाब हिमालय किन किन प्रदेशों में पाया जाता है? तो पंजाब हिमालय मैप में देखेंगे ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है और ये हिमाचल वाला एरिया है। ये देखो यहाँ हिमाचल वाला एरिया है। तो पंजाब हिमालय जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले कुछ एरिया में पंजाब हिमालय का विस्तार है। दूसरा आते हैं हम लोग जो है कुमायूं हिमालय के विषय में चर्चा करते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच के बहता है। तो इनके बीच की जो लंबाई है 36 लंबाई, कुमायूं हिमालय की 36 लंबाई, मतलब इस तरीके से, इस तरीके से 36 लंबाई। जो ये देखिए 36 लंबाई जो मैं भी आपको ये 36 लंबाई। तो कुमायूं हिमालय की 36 लंबाई कितनी है, इसकी दूरी कितनी है? वो 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर है। और कुमायूं हिमालय सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। यहां पे क्या खास बात चीज है? यहां पे भागीरथी और यमुना नदी का जो स्रोत है, उद्गम स्रोत है, वो कुमायूं हिमालय पे है। मतलब यमुना नदी जो बंदरपूछ से निकलती है, जिस चोटी से, बंदरपूछ की चोटी से, आप लोग को पता होगा, वो कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में आता है। और भागीरथी नदी जहां से निकली है वो भी कुमायूं हिमालय के क्षेत्र पे आता है। और एक चीज और आपको बता दूं कि कुमायूं हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब आते हम लोग नेपाल हिमालय के विषय में चर्चा करते हैं। नेपाल हिमालय की लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर है। अभी हमने आपको पहले ही बताया था काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को नेपाल हिमालय करते हैं। मैप में आप देखिए नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को। और इसमें क्या खास है? इसमें 3-4 पर्वत चोटियां जो बहुत फेमस है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। 8,848.86 फीट की ऊंचाई है इसकी। तो इसपे जो है माउंट एवरेस्ट चोटी है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, मकालू है। ये 4 महत्वपूर्ण चोटियां हैं। कौन है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, धौलागिरी है, मकालू है। ये जो पर्वत चोटियां, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, नेपाल हिमालय में पड़ती हैं। अब चौथा हम लोग आइए असम हिमालय की लंबाई की चर्चा करते हैं। तो असम हिमालय की लंबाई की जब चर्चा करेंगे तो इसमें जो है इसकी लंबाई जो है तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। और इनके बीच की जो 36 लंबाई है वो 750 किलोमीटर है। 750 किलोमीटर है। और इसमें क्या खास चीज है कि इसमें जो कुला कांगड़ी, नामचा बरवा और नाग पहाड़ी का क्षेत्र है। कुला कांगड़ी,
नामचा बरवा, नामचा बरवा देखिए हिमाचल प्रदेश में है, जहां से हिमालय की टर्निंग होती है, देखिए पूरब साइड में, यहीं से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश भी करती है नामचा बरवा से। तो नामचा बरवा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं, असम हिमालय करते हैं। इसकी लंबाई जो है 750 किलोमीटर है। तो ये हो गया वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर। अब हम चर्चा करेंगे भू आकृतिक क्षेत्र के आधार पर हिमालय का विभाजन करेंगे। अब दूसरा हिमालय का विभाजन हम लोग करते हैं, हिमालय के भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन। अभी इसके पहले जो हिमालय का विभाजन किया वो नदी घाटियों के आधार पर, अब हिमालय के भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन करना है। तो जो नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया था वो 4 भागों में किया गया था, लेकिन भू आकृतिक खंड के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया जा रहा है वो 5 भाग में किया जाएगा। कौन सा है, कश्मीर हिमालय, चाहे इसको उत्तर पश्चिम हिमालय भी कह सकते हैं। दूसरा आ गया हमारा हिमाचल हिमालय, तीसरा हमारा नेपाल हिमालय हो गया, और चौथा हमारा दार्जिलिंग दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय कह सकते हैं, और पांचवा हमारा अरुणाचल हिमालय है। ये जो भूटान प्रदेश वगैरह है ये दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय के अंतर्गत आता है। तो आइए जो हम लोग चर्चा करते हैं। तो कश्मीर हिमालय से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो कश्मीर हिमालय को हम उत्तर पश्चिम हिमालय भी कहते हैं। देखिए ये भारत के नक्शे में देखिए, उत्तर ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, पश्चिम इधर हो गया और पूरब इधर हो गया। तो कश्मीर देखिए उत्तर पश्चिम में पड़ रहा है, तो इसको कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय भी कह सकते हैं, कहा जाता है, कह सकते नहीं कहा जाता है। अब आइए जो है कश्मीर हिमालय की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसमें क्या कुछ खास चीजें हैं जो परीक्षा केंद्रित है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ये सब सारे परीक्षाओं में आने वाले फैक्ट्स हैं, तो इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये पर्वत श्रेणियां किस हिमालय में पड़ता है, ये कश्मीर हिमालय का भाग है। तो इसकी कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं, इसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियां। 4 पर्वत श्रेणियां हैं। जब इसके पहले वाले भाग में मैं आपको हिमालय का जो उत्तर से दक्षिण में विभाजन कर रहा था तो मैं उस समय बताया था, कलजापी एक आपको फार्मूला दिया था कि ये जो पर्वत श्रेणियां हैं इनका अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा जाता है तो सबसे उत्तर में पड़ता है काराकोरम, फिर उसके बाद जो है उसके दक्षिण में पड़ता है लद्दाख, फिर उसके दक्षिण में पड़ता है जास्कर, फिर उसके दक्षिण में पड़ता है पीर पंजाल, और फिर उसके दक्षिण में पड़ता है धौलाधर श्रेणी। ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। जो लोग अगर पहला वीडियो न देखे हों तो उसको जरूर देख लें, तब इस वीडियो को देखने में उनको और अच्छा लगेगा, चीजें हमारी बहुत उनको समझ में आएंगी। तो पर्वत श्रेणियां क्या हो गई, 4-5 पर्वत श्रेणियां इसमें प्रमुख रूप से हैं। कौन सा है, काराकोरम पर्वत श्रेणियां, जास्कर पर्वत श्रेणियां, लद्दाख और पीर पंजाल, ये कश्मीर हिमालय में पाई जाती हैं, कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय। दूसरा क्या है हमारा प्रमुख दर्रा। अब इसमें कौन कौन से दर्रे हैं, प्रमुख रूप से जो दर्रे इसमें पाए जाते हैं ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसको आप लोग बहुत ध्यान से, बार बार इसको मैं फोकस इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा ओरिएंटेड है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग पेपर उठा के भी देख लीजिएगा। तो प्रमुख दर्रे क्या है, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, फोटुला दर्रा और खारदुंग दर्रा। अभी हम इसके बाद जो है दर्रों का अलग से वीडियो बनाएंगे, हिमालय की नदियों का अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उसमें सारे दर्रों के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। अभी केवल हम आपको यह बता रहे हैं कश्मीर हिमालय में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, अरे केवल इतने ही दर्रे हैं, तो उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बहुत रिलैक्स होकर के वीडियो देखें और एक एक चीजों को समझेंगे तो उनको फायदा बहुत मिलेगा। तो दर्रे क्या है, जोजिला दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया, फोटुला दर्रा हो गया और खारदुंग दर्रा हो गया। ये सब जो दर्रे हैं ये कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं, कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिम हिमालय। उसके बाद क्या आता है, इसमें कौन सी झील पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी झीलें हैं। तो देखो बेटा, कश्मीर हिमालय में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, एक तो ताजे पानी की झील है और दूसरा लवण युक्त झील है, साल्टेड झील है। अब कुछ लोग दिमाग में आता है वो तो बर्फीला एरिया है, वहां जो है लवण युक्त झील क्यों होगा। जब हम झील का टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे, कुछ बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता ना,
पढ़ते इस समय है, सोचने बहुत आगे लग जाते हैं। तो उनके लिए केवल इतना बताया जा रहा है कि जो चीजें बताई जा रही पहले उसको ध्यान से सुने, उनको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको पहले समझें। ये यहां से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। उसके बाद जब झील का टॉपिक अलग पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वहां लवण युक्त झील क्यों पाई जाती है। अगर सब एक ही जगह बताएंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। तो कौन कौन सी है? दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, ताजे पानी युक्त झीलें और लवण युक्त झीलें। ताजे पानी वाली झील कौन सी है? तो ताजे पानी वाली झील क्या है? दो झीलें हैं, एक डल झील सुना होगा आप लोगों ने, दूसरा वुलर झील। डल झील, वुलर झील, ये कश्मीर की दो बहुत प्रसिद्ध झील है। और वुलर झील तो बहुत ही विवादित झील रही है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो फिलहाल ये तो अलग टॉपिक है, बता इसलिए दें ताकि आप लोग को याद आ जाए, आप लोग का जो सॉफ्टवेयर है वो कैच कर ले। तो डल झील हो गया, वुलर झील हो गया। दूसरा क्या है हमारा? लवण युक्त झील में, लवण युक्त झीलों में दो प्रकार की दो झीलें हैं, एक पैगोंग झील, दूसरा कौन है? सोमुरीरी। दूसरी झील कौन सी है? सोमुरीरी झील है। तो कौन कौन सी झीलें होगी? ताजे पानी की झील डल झील और वुलर झील हो गई। और लवण युक्त झील कौन सी हो गई? पैंगोंग झील और सोमुरीरी झील हो गई। उसके बाद कश्मीर हिमालय में ही सिंध नदी बहती है, इंडस नदी, सिंध नदी। सिंध नदी की कई सहायक नदियां हैं, झेनाब, चेलम, ब्यास, सतलज, कई सहायक नदियां हैं। जास्कर नदी, श्योक नदी, ये सब सिंध की सहायक नदियां हैं। लेकिन हम नदी का टॉपिक तो अभी आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल आपको यह बता रहे हैं कश्मीर हिमालय में कौन कौन सी नदी गई है और उसकी सहायक क्या है। तो कश्मीर हिमालय में सिंध नदी गई। देखिए कश्मीर हिमालय, यहीं से देखिए तिब्बत से सिंध नदी निकलती है और कैलाश मानसरोवर से, और यहीं से देखिए जो है सिंध नदी होते हुए कश्मीर से होते हुए जाके जो है पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंध नदी बहती है और इसकी दो अन्य सहायक नदियां हैं महत्वपूर्ण। कौन कौन सी है? झेलम और चेनाब। झेलम चेनाब सिंध की सहायक नदी है। तो सिंध नदी और झेलम और चेनाब, ये दो सहायक नदियां कश्मीर हिमालय से होते हुए बहती हैं। बाकी रावी, ब्यास जो और नदियां हैं उसके अलावा वो हमारा जो है जो दूसरा हिमालय, हिमाचल हिमालय, वहां पे सिंध की सहायक नदी बनती। कैसे बनेगी वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो कश्मीर हिमालय में सिंध नदी बहती है और उसकी सहायक नदी कौन सी है? झेलम और चेनाब। तो ये नदी बहती है। उसके बाद क्या है? कौन कौन से तीर्थ स्थल पाए जाते हैं कश्मीर हिमालय में? तो महत्वपूर्ण रूप से तीन तीर्थ स्थल पाए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को सभी को पता होगा। एक तो वैष्णो देवी माता जी का मंदिर है, वो जो है कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। दूसरा कौन है? अमरनाथ गुफा है, ये भी बहुत फेमस है। तीसरा चरार-ए शरीफ, ये पूछा गया है परीक्षा में। चरार-ए शरीफ जो है ये भी तीर्थ स्थल जो है कहां पाया जाता है? कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। अब दूसरा हम लोग आते हैं हिमाचल हिमालय की बात करते हैं। कश्मीर हिमालय आपको बता दिया, हिमाचल हिमालय के विषय में। तो देखिए हिमाचल हिमालय में बृहद हिमालय की श्रेणी पाई जाती है और लघु हिमालय की श्रेणी पाई जाती है। जब पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिमालय का जो है नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो विभाजन किया था कि सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हिमाचल हिमालय में दो श्रेणियां हैं, एक बृहद हिमालय की भी श्रेणी है जो ऐसे ऐसे गई है, ये बृहद हिमालय ऐसे ऐसे गई है, दूसरा लघु हिमालय, तीसरा जो है शिवालिक हिमालय। तो हिमाचल हिमालय में बृहद हिमालय की श्रेणी और लघु हिमालय की श्रेणी गई है। दूसरा क्या है इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो लघु हिमालय है वो हिमाचल प्रदेश में, अभी धौलाधर श्रेणी की बात की थी, तो जो धौलाधर श्रेणी है वो मिडिल हिमालय का भाग है। धौलाधर श्रेणी जो है वो मिडिल हिमालय का भाग है। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर जो लोग पहला वीडियो न देखे हों उसको जरूर से जरूर देख ले इस वीडियो में, तब उनको बहुत ही आनंद आने वाला है। और ये सब लोग समीक्षा अधिकारी और पीसीएस में आने वाले प्रश्न है, इसलिए यूपी पुलिस में, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो धौलाधर श्रेणी जो है लघु हिमालय का भाग है, ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और इसी लघु हिमालय का भाग जो है यहाँ पे देखिए ये उत्तराखंड है, ये देखिए यहाँ पे उत्तराखंड है। यहाँ पे जो है जो धौलाधर श्रेणी है
इस पे जो है एक नाग टिब्बा श्रेणी है। तो नाग टिब्बा श्रेणी उत्तराखंड में है और धौलाधर श्रेणी जो है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और ये दोनों मिडिल हिमालय का भाग है। नाग टिब्बा भी मिडिल हिमालय का भाग है और धौलाधर श्रेणी भी मिडिल हिमालय का भाग है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, नाग टिब्बा आपका जो है उत्तराखंड में है और धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल मत हुए, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें हिट करे बार बार। उसके बाद क्या है, और क्या क्या यहाँ तीर्थ स्थल है, जैसे फूलों की घाटी, हिमाचल हिमालय में फूलों की घाटी है। दूसरा क्या है, गंगोत्री का उद्गम है। ये बृहद हिमालय का भाग है जो हिमाचल से होते हुए गया है। तो फूलों की घाटी पाई जाती है, गंगोत्री का उद्गम है, यमुनोत्री का उद्गम है, और उसके बाद केदारनाथ, बद्रीनाथ, और एक हेमकुंड साहिब है। ये जो चमोली जिला है उत्तराखंड का, चमोली जिले में ही जो है बद्रीनाथ पड़ता है, और चमोली जिले में ही जो है आपका जो है हेमकुंड साहिब है, जो सरदारों का मतलब प्रमुख तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब। और वहीं पे जो है आपका केदारनाथ भी पड़ता है। तो फूलों की घाटी हो गया, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, और जो है आपका हेमकुंड साहिब हो गया। फिर इसमें कई प्रयाग हैं, जैसे आपने इलाहाबाद का जो है प्रयागराज का नाम सुना होगा, उसी प्रकार से उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं। तो उसमें जैसे महत्वपूर्ण क्या प्रयाग हैं, देव प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया। देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ये प्रयाग जो है आपके हिमाचल हिमालय में पाए जाते हैं। अब दार्जिलिंग हिमालय की चर्चा करते हैं हम लोग। दार्जिलिंग हिमालय देखिए, ये देखिए यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालय या सिक्किम हिमालय, इसको या सिक्किम हिमालय भी कह सकते हैं। मतलब दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, या दार्जिलिंग हिमालय या सिक्किम हिमालय भी कह सकते हैं। तो ये जो है दार्जिलिंग मैप में यदि आप देखेंगे तो दार्जिलिंग हिमालय के पश्चिम में कौन सा हिमालय है, नेपाल हिमालय है। और पूर्व में क्या है, यहीं पे देखिए भूटान प्रदेश है। देखिए ये भूटान प्रदेश है। तो पूर्व में भूटान हिमालय हो गया और पश्चिम में क्या हुआ, नेपाल हिमालय हो गया। मतलब नेपाल हिमालय का मतलब है कि हिमालय का वह भाग जो नेपाल में पाया जाता है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, और नेपाल का हिमालय का वह भाग जो भूटान से होकर के गुजरता है उसको भूटान हिमालय के नाम से कहा जाता है। तो दार्जिलिंग हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में कौन सा हिमालय पड़ेगा, नेपाल हिमालय पड़ेगा। मैप में आप देखिए। और पूर्व में आपका क्या पड़ेगा, भूटान हिमालय पड़ेगा। तो ये हो गया दार्जिलिंग हिमालय खास बात। दूसरी बात क्या है कि दार्जिलिंग हिमालय में ही जो है कंचनजंगा जो पर्वत चोटी है भारत की, बहुत ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा, और ये यहाँ पे पर्वत चोटी कंचनजंगा और तमाम गहरी घाटियां भी पाई जाती हैं। इसके अलावा इसी दार्जिलिंग हिमालय के उच्च भागों में, मतलब पर्वत प्रदेश है तो वहां निचला उचला दोनों होगा, तो इसके उच्च प्रदेशों में लेप्चा नामक जनजात भी पाई जाती है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लेप्चा नामक जनजात जो है वो दार्जिलिंग हिमालय या सिक्किम हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है। और एक और लेप्चा जनजात के बारे में जान लीजिए कि जो लेप्चा जनजाति है ये हिमालयी क्षेत्र की जनजाति है। तो कभी कभी जनजातियों संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें चूंकि दिमाग में आ गया इसलिए सोचा कि बता दूं। अभी लेप्चा जनजात जो है हिमालय, जैसे गद्दी जनजात हो गई, लेप्चा जनजात हो गई, ये सब जनजातियां जो है पर्वतीय प्रदेशों में रहने वाली जनजातियां हैं और ये हमेशा माइग्रेट करती रहती हैं। अरुणाचल हिमाचल आइए देखते हैं। देखिए अरुणाचल हिमालय के पूर्व में भूटान हिमालय पड़ेगा। मैप में देखिए आप लोग, ये देखिए अभी दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय आपको बताया था, इसके बगल में भूटान है। तो बताया था कि हिमालय का वह भाग जो भूटान से होकर के गुजरता है उसको भूटान हिमालय कहते हैं। और इसके पूरब में देखिए ये पश्चिम वाला पोर्शन हो गया और ये पूरब वाला पोर्शन हो गया। तो ये देखिए अरुणाचल हिमालय है। तो अरुणाचल हिमालय के पश्चिम में कौन सा हिमालय पड़ेगा, भूटान हिमालय पड़ेगा। और उसके पूरब में कौन सा क्षेत्र पड़ेगा, दिफू दर्रा, एक दर्रा है पास है, तो उसको दिफू दर्रा के नाम से जानते हैं। दिफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में है दिफू दर्रा।
तो इनके इनके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? अरुणाचल हिमालय कहते हैं। अब यहां पे आइए कुछ खास बात करते हैं। इसकी प्रमुख चोटियां कौन सी हैं? एक नामचा बरवा हो गया, दूसरा क्या हो गया? कांगतो। नामचा बरवा और दूसरा क्या हो गया? कांगतो यहां की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। पूछा जाता है नामचा बरवा को, नामचा बरवा किस राज्य में है? नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा और कांगतो, अब इसको आप लोग दिमाग में बैठाए, नामचा बरवा और कांगतो। इसी नामचा बरवा के बगल से एक घाटी गई है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी जो है पहली बार अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी आती है। देखिए ऐसे ये तिब्बत से होते हुए, ऐसे ये तिब्बत वाला क्षेत्र है ऊपर, और तिब्बत से होते हुए ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी आते हुए नामचा बरवा, यहीं पे नामचा बरवा से होते हुए, और ये जो है पहली बार जो है यहां भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसके साथ चूंकि आयत हमने कहा आपको बता दें और आसानी होगी समझने में। यहां पे नामचा बरवा और कांगतो प्रमुख चोटियां हैं, और कुछ जनजातियां हैं, बहुत फेमस जनजातियां हैं, जैसे मोनपा, डफला, जो आप लोग याद कर ले, जो डफली बजाते हैं, डफला, मोनपा। उसके बाद जो है मिसमी जनजाति, नगा जनजाति, मिसमी, नगा, मोनपा, डफला और निसी एक जनजात है। ये जनजातियां जो हैं अरुणाचल हिमालय में पाई जाती हैं। इन जनजातियों की खास बात क्या है? ये लोग झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि। इसका मतलब होता है कि एक जगह जब फसल हो जाती है तो उसको ये लोग जला देते हैं, फिर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, फिर कुछ समय के बाद जाते वहां खेती करते हैं। तो ये लोग झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि का ही दूसरा एक और नाम है वर्ण कृषि। झूमिंग कृषि को वर्ण कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी अगर झूमिंग कृषि विकल्प ना पूछे, वर्ण कृषि पूछ ले, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत आप लोग होइएगा। तो ये यहाँ की खासियत है। तो ये चारों हिमालय के विषय में हमने आपसे चर्चा कर दिया हूं। कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय। लेकिन एक चीज और बता दें, अरुणाचल हिमालय के पूरब में, ये देखिए अरुणाचल मैप में केवल बोर्ड में यहीं तक दिखाई दे रहा है, आप लोग एटलस भी खोल के देख लीजिएगा। अरुणाचल हिमालय के पूरब में और भी पहाड़ियां हैं, जिनको पूर्वी पहाड़ी या पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्वांचल पहाड़ियों में अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में, अरुणाचल प्रदेश हो गया ये, इसके दक्षिण में ये उत्तर वाला पोर्शन हो गया, ऊपर वाला उत्तर पोर्शन, नीचे वाला दक्षिण पोर्शन हो गया। ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में क्या है? पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां और मणिपुर पहाड़ियां हैं। पटकाई बुम, कहीं कहीं पटकोई बुम मिलता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल, कुछ लोग बहुत जल्दी को काम में गड़बड़ा जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से आप लोग सुनिएगा। पटकाई बुम हो गया, नागा पहाड़ियां हो गई, और मणिपुर की पहाड़ियां, ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में। जब आप लोग मैप देखेंगे तो मैप में सबसे उत्तर में क्या पड़ता है? उत्तर में अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। उसके दक्षिण में क्या पड़ता है? नागालैंड पड़ता है। उसके दक्षिण में और जब नीचे आएंगे तो मणिपुर पड़ता है, फिर त्रिपुरा पड़ता है। तो ये लोग आप लोग एटलस में जरूर देखिएगा, इस सब मैप को प्रैक्टिस करिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में पटकाई बुम की पहाड़ियां हो गई, नगा पहाड़ियां हो गई, मणिपुर की पहाड़ियां हो गई, और उसके दक्षिण में मिजोरम, और मिजोरम में क्या है? दो पहाड़ियां और दक्षिण में एक मिजो की पहाड़ियां हैं और लुसाई की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रकार से जो है आज ये टॉपिक खत्म हुआ, हिमालय के भू आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन। आइए पार्ट 2 खत्म हुआ। अगला अब जो है पार्ट 3 का वीडियो पार्ट 3 के वीडियो में हम दर्रे, पर्वत चोटियां, जितनी भारत की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, खास तौर से हिमालय की चोटियां, कितने दर्रे हैं अर्थात पास कितने हैं, उन सबका मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए इसको आप लोग बहुत, और सब ये परीक्षा ओरिएंटेड है। जो यूपी पीसीएस, आईएएस, समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस, जो भी परीक्षाएं होनी है उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो देखिएगा, आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।